तो सबसे पहले ओवरव्यू टैब के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये सबसे बड़ा पहले तो ग्राफ्स आते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ्स में ऑप्शन होता है 1 डे से लेके मैक्स तक 10-15 में, जब से कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में तब से। तो ये ICICI बैंक का हम अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो थोड़ा इंटरनेट स्लो है आपको पता, मैक्सिमम ये चार्ट पैटर्न आ गया। तो यहाँ पे आप हो करेंगे तो ऑलमोस्ट 2000 साल से, मतलब 13 जनवरी 2000 साल से कंपनी रजिस्टर्ड है। स्टार्टिंग प्राइस 13 रुपीज़ का कुछ था ICICI बैंक का, और आज का प्राइस अराउंड 642 रुपीज़ का है। तो हम देखेंगे 20 साल में ऑलमोस्ट कंपनी ने ऑलमोस्ट 15 से 20,000% का आपको लाइक अपसाइड दिखाया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे चार्ट्स देखने मिलते हैं, एक ओवरव्यू आ जाती है। देन यहाँ पे अगर हम टैप करेंगे तो एरिया, लाइन, कैंडल स्टिक, ये चार्ट्स के एक पैटर्न है। एरिया वाइज हम जब तो देख रहे हैं, ये एरिया है, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया प्लॉट करके चार्ट बनाया जाता है। लाइन को अगर हम क्लिक करेंगे तो लाइन को पर्टिकुलर चेक करके, मतलब लाइन को जोड़ के एक चार्ट बनाया जाता है। देन एक कैंडल स्टिक, एक जापानीज़ कैंडल स्टिक एक पैटर्न होता है, जिसमें कंपनी का हम पूरा डिटेल्स में एनालिसिस, ये मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है। यानी ये OHLC अगर एक टैब है, टाइप है चार्ट्स का, इसमें अगर एक ही कैंडल से मतलब हमको पता चलता है कंपनी का ओपनिंग हाई लो क्लोज प्राइस क्या था। ये आपको कंपनी का OHLC चार्ट से पता चलता था। अगर हम आगे देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे बिट प्राइस एंड क्वांटिटी है, ये अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा हो। एंड अगर हम VWAP का यहाँ पे सेकंड कॉलम देखेंगे, VWAP का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम जितने ट्रेड होते हैं, उसका एवरेज प्राइस कंसीडर किया जाता है फॉर अ डे, एंड ये प्राइस हमें लाइक यहाँ पे दिखाया जाता है। ये फ्लक्चुएटिंग रहता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग बाय एंड सेल। देन ऑफर प्राइस अगेन फीचर एंड ऑप्शंस के लिए होता है। देन सेकंड नेक्स्ट कॉलम है टुडेज लो एंड टुडेज हाई। तो यहाँ से हमको लाइक कंपनी की आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर डे की वॉलेटिलिटी पता चलती है। यहाँ पे आप देखेंगे ICICI बैंक का 641.20 का आज का लो है, 648.50 का आज का हाई है कंपनी का। तो ये एक दिन का परफॉर्मेंस है। प्रीवियस क्लोज मतलब लास्ट कल, मतलब पिछले दिन कितने पे क्लोज हुआ था ये बताता है। देन नेक्स्ट कॉलम है 52 वीक लो हाई। तो एक साल में कंपनी ने 333 का सबसे लो पॉइंट पे मतलब ट्रेड किया एंड मैक्सिमम 679 पे ट्रेड किया है ICICI प्राइस में। अगेन ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे बताया जाता है। एंड यहाँ पे सर्किट प्राइस है, इसका बोलिए LU प्राइस पर, लाइक लोअर एंड अपर प्राइस पर, लोअर एंड अपर सर्किट प्राइस है। अगर आप इस पर देखेंगे, अगर कंपनी 576.25 यहाँ तक पहुँच जाती है, ये प्राइस रेंज तक फॉर अ डे, तो उसे लोअर सर्किट कहा जाएगा एंड स्टॉक में ट्रेडिंग बंद हो जाए। सिमिलरली फॉर अ डे अगर कंपनी ICICI बैंक 704.25 पे अगर पहुँच जाती है, तो ये ऑलमोस्ट इसको अपर सर्किट कहा, तो ऑलमोस्ट 10% का आप बोल सकते हैं। 10% डेफिनेटली 10%। अगर कंपनी का एक दिन में 10% से ज़्यादा अप एंड डाउन प्राइस हो जाता है, तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है फॉर पर्टिकुलर डे। दैट इज़ दी लाइक यहाँ पे LU प्राइस बैंड का मतलब होता है। देन स्टैटिस्टिक्स में हमको मार्केट मतलब कंपनी के फाइनेंस की आपको थोड़ी सी डिटेल मिलेगी, मार्केट नंबर्स आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 4,48,638। तो मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी की आज की जो ट्रेडिंग प्राइस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ ऐसे मार्केट कैप निकाली जाती है। तो मार्केट कैप अकॉर्डिंग टू ये लार्ज कैप कंपनी है। देन स्टैटिस्टिक्स में अनदर इंपॉर्टेंट जो एक रेशियो है, जिसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहा जाता है। सो दरअसल प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बताता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी का जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू उसके जो एस्टीमेट्स है या उसके जो मार्केट कैप है, उसे वो जस्टिस दे पाते हैं कि नहीं, यहाँ पे वो कैलकुलेट किया जाता है। तो जनरली देखा जाता है कि अगर 1 रुपया कंपनी को कमाना है तो उस पर वो कितना एक्सपेंडिचर करती है। अगर हम यहाँ पे एक्सिस बैंक के बारे में देखेंगे, तो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 27 रुपये ऑलमोस्ट स्पेंड करने पड़ रहे हैं। एंड अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री पी जो यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, तो अदर बैंक्स के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ICICI बैंक अदर बैंक से ऑलमोस्ट 2 रुपया कम स्पेंड करिए, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री पी 29 का है। तो ये यहाँ पे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है आप कह सकते हैं ICICI बैंक की तरफ से, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग 27 रुपीज़ टू अर्न 1 रुपीज़, ऐसे जनरली होता है। बट इफ आपको यहाँ पे अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करना पड़ता है PE को, तो अकॉर्डिंग टू दिस ICICI बैंक का PE इज़ ओके। एंड यही प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ कंपनी 23 रुपीज़ का EPS दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। EPS स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। तो एक शेयर पे कंपनी जो है उसकी वैल्यूएशन, उस पर 23 रुपीज़ का कंपनी रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टर को। तो दिस इज़ अगेन अ गुड साइन दैट कंपनी इज़ डूइंग गुड जॉब। एंड अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी अकाउंटिंग बुक्स, कंपनी के एसेट्स का क्या वैल्यूएशन है, उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे 185 रुपीज़ का कंपनी का बुक वैल्यू है एंड कंपनी का मार्केट वैल्यू है 647। तो बुक वैल्यू 185 से एंड 647, तो ऑलमोस्ट 1/4 लाइक मार्केट बुक वैल्यू है कंपनी का अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट प्राइस।
तो अगेन दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन कि बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू क्यों देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के एसेट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है एंड मार्केट का जो करंट ट्रेडिंग प्राइस होता है वो काफ़ी कम होता है, तो उससे कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है ऐसा हम जज कर सकते हैं। तो दैट इज़ दी एडवांटेज ऑफ हैविंग एनालिसिस ऑफ बुक वैल्यू। एंड यहाँ पे एक अनदर कॉलम डिलीवरेबल, तो पर्टिकुलर डे पे कितने लोगों ने स्टॉक डिलीवरी में लिया है यहाँ पे वो दर्शाता है। तो 47% की डिलीवरी हुई है ICICI बैंक में। तो जितनी अच्छी ज़्यादा डिलीवरी होती है उसका मतलब होता है कि कंपनी पे लोगों का ज़्यादा भरोसा है। तो डिलीवरी जितनी अच्छी रहेगी, ज़्यादा परसेंट में रहेगी, उतना लोगों का भरोसा रहता है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉलम है BETA, बीटा बोलते हैं यहाँ इसको। तो यहाँ पे ICICI का बीटा 1.62 है। तो इसका मतलब होता है, अगर हम समझे कि निफ्टी 100 के स्पीड से भाग रहा है तो ICICI बैंक 162 के स्पीड से भाग रहा है। अगर निफ्टी 1 की स्पीड से भाग रहा है तो ICICI बैंक 1.62% की स्पीड से भाग रहा है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है बीटा कि ICICI इज़ मोर वोलेटाइल दैन द निफ्टी 50। जब निफ्टी 50 1% बढ़ता है तो ICICI बैंक 1.62% बढ़ता है। एंड सिमिलरली अगर निफ्टी 1% गिरता है तो ICICI बैंक 1.62% गिरता है। तो ये जितना हाई बीटा होता है उसमें हाई वोलेटिलिटी होती है एंड हाई रिस्क होता है। तो हाई बीटा वाले स्टॉक जो मोस्टली ट्रेडर है उनके पसंदीदा रहते हैं, एंड जो लो बीटा वाले स्टॉक रहते हैं जैसे कि ITC है, कैस्ट्रॉल, ये लो बीटा स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट दी स्टैटिस्टिक्स टैब इन दी मनी कंट्रोल ऐप। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।